बच्चों, आज मैं अपना न्यू चैनल बनाया हूँ यूट्यूब पे। मेरा चैनल का नाम है न्यू डाउटनट सेंटर। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अभी मैट्रिक, इंटर और सीटेट की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना से जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक यह है कि हम आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं। एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप लोग को पढ़ाई कैसे करना चाहिए, इस पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे की जो अवस्था होती है, किशोरावस्था, इसमें बच्चे अपने रास्ते से विमुख हो जाते हैं। उनको क्या करना है, कैसे करना है, करने से क्या होगा, इस पे उनकी निगाहें नहीं रहती है। उनका मन चंचल होता है और दूसरे दिशा में वो भटक जाते हैं। कभी भी अगर वो ऐसे करेंगे तो अपने मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। आजकल का जितना भी बच्चा है, 100 में 10% ही पढ़ने वाला स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर और अच्छे ढंग से तैयारी करता है। बाकी 90% बच्चा जितना भी है ससुरा सब क्या करता है, सब घूमता है, सब खूब घूमता है सब। लेकिन उस सबके मन में क्या रहता है कि हम पास कर जाएंगे। कभी कभी ये भी सोचता है सब, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम आएगा तो खूब पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होता है, आजकल करते 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 उसका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ जाता है और वो पढ़ नहीं पाता है। क्या होता है उसके साथ कि जब एग्ज़ाम 5 से 10 दिन बचता है तो उसके माइंड पे जो है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और उस ससुरा कभी नहीं पढ़ पाता है। वैसे ही चला जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्या करता है, उसका नज़र हमेशा फैन की तरफ होता है, सेलिंग फैन को देखते रहता है। ऐसे ऐसे करके माथा खुजलाता, ओह क्वेश्चन देखता है तो ऐसे ही करते रहता है। उसके मन में जब लगता है कि उसके दिमाग में एकदम घुस गया, सेलिंग फैन में है क्वेश्चन, ऐसे देखेगा तो उसके आंसर दिखाई दे देगा। ये सब उसका बैड हैबिट। क्या होता है उसके साथ, अगर वो लगातार अगर शुरू से कड़ा परिश्रम करता, हार्ड वर्क करके प्रतिदिन कुछ ना कुछ वह पढ़ते आता, तो एग्ज़ाम के समय में उसको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन वो क्या करता है, ससुरा सा पढ़ाई नहीं करता है। अगर पढ़ाई करता तो उसको यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है। एकदम एग्ज़ाम, आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और इस पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल से फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जितना भी कुछ है जिसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, उस सब को आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। कहा जाता है कि माँ बाप कभी भी नहीं सोचता है कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे जाए, और प्रत्येक बच्चा अपने माँ का सिंदूर होता है और पिता का समझिए कि प्राण होता है। किसी भी बच्चा के माँ अगर बीमार है, बेड पे है, पिता अगर बीमार है, बेड पे है, लेकिन वह बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, अपने माता पिता के सामने आता है और कहता है, पिताजी हम IAS बन गए, हम IPS बन गए, हम दरोगा बन गए, हम BDO बन गए। उनके पिताजी का समझिए कि आधा रोग ठीक हो जाता है उसी समय। ऐसे महसूस होता है उनको कि मुझे कोई रोग नहीं है, और उस समय आधा शरीर का उनका दुख जो है भाग जाता है, उनकी आयु बढ़ जाती है। लेकिन जब बच्चे ये आकर कहते हैं कि पिताजी हम फेल हो गए हैं, हम सफल नहीं हुए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो पिताजी मरने वाले होते हैं 10 दिन में, तो बेचारे चले जाते हैं 2 ही दिन में, 5 ही दिन में। उनका दिमागी प्रेशर जो है काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि फालतू में अपना समय नहीं गंवाएं और समय को बचाते हुए अपनी स्टडी पे ध्यान दें और
लगन से प्रतिदिन, ये नहीं कि आज पढ़ लिए तो 2 दिन के बाद पढ़ लेंगे, आज खूब पढ़े हैं कल 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई जो है रेगुलर की चीज़ होती है। आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगर नहीं समझ में आए तो आपके पास जो भी आपके शिक्षक हैं उनसे मिलिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए, कहिए कि सर ये समझा दीजिए। लेकिन आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी अगर आप लोग नहीं संभल पाएंगे तो कभी नहीं संभल पाएंगे। इसलिए कि ये आयु जो होता है बच्चों, इसमें किसी भी बच्चा का ये पढ़ाई के तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होता है। आज के मेरे देखने से 90% लड़का जो है ससुरा सब क्या है, सब बेहुदा है। सब कोई नहीं पढ़ना चाहता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। उसको कितना समझाइए, इधर समझेगा और उधर निकाल देगा। बेहुदा कैटेगरी का लड़का होता है सब। उसको कितना समझाइएगा, क्या समझाइएगा। लेकिन उसको अभी नहीं बुझाता है। उसको बुझाता है जब एग्जामिनेशन हॉल में वो जाता है, उसके सामने जब क्वेश्चन आती है, उस क्वेश्चन को देखने के बाद वो घबरा जाता है। तेरे ससुरा, जब समय तुम्हारे पास था उस समय का तुम सही से उपयोग नहीं किया, उस समय का सही से उपयोग नहीं किया। और आज जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आया तो उसको देख के घबराने से तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है रिजल्ट तुम्हारा अच्छा। तो उस रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार परिश्रम करना पड़ेगा। अगर तू लगातार परिश्रम नहीं करेगा तो तू अच्छा अंक लाने का अधिकारी कभी नहीं हो सकता है। और तुम्हारा नंबर अगर अच्छा आ भी जाता है तो फ्यूचर में ससुरा तुम कुछ नहीं कर पाएगा। आजकल का कंपटीशन इतना एडवांस हो गया है कि कंपटीशन पास करने के लिए सोचना पड़ता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट का हालत खराब हो जाता है, वो सफल नहीं हो पाते हैं। पैसा दे के रिजल्ट लाने से क्या होगा? कुछ नहीं हो पाता है इससे। जो हम मेहनत करेंगे वही फल हमें मिलेगा। कभी भी किसी पे आशा नहीं करना चाहिए कि वो देगा तो हम खाएंगे, वो हमारा कर देगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, नहीं होगा। जो हम मेहनत करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। तो इसलिए हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग निरंतर अभ्यास कीजिए, एकदम जम के स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और अच्छा हो। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो एग्जामिनेशन के समय में, एग्जामिनेशन हॉल में घबराएंगे। और जब परीक्षा की परिणाम आएगी उस समय आप बैठ के रोएंगे। आपका जितना भी प्रतिद्वंदी है, सब जो अगल बगल में कान उठा के एकदम देखता है सब कि अरे फलवा के रिजल्ट कितना आया है, फलवा के रिजल्ट कितना आया है, वो सब एकदम कान लगा के सुनता है। सब जैसा ही सुनता है कि वो फेल कर गया तो वो तो 50 जगह ये बात का हल्ला करता है, रे ससुरा वो फेल कर गया, फेल कर गया। कोई पूछने से पहले, किसी को पूछने से पहले ही वो बताता है, रे ससुरा वो कहाँ पढ़ेगा, वो तो फेल कर गया फलवा के बेटा, ठीक हुआ है ससुरा के। आज जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तुम मेहनत करते हो, अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो जितना भी तुम्हारा दुश्मन सब है तो वो सब क्या कहता है सब, अगर कोई उसे पूछने जाए कि उसका रिजल्ट कितना आया है, वो जानता है कि उसका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन में भी अच्छा मार्क्स है। और उसे जब तुम पूछने जाओगे कि फलवा का रिजल्ट पता है आपको कितना नंबर उसका आया है, तो एक एक बात कहता है, ओकरा रिजल्ट से हमरा का मतलब बा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। उसके रिजल्ट के बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उसको अंदर जो है जलन हो रही है कि बाप रे बाप फलवा के बेटा तो इतना अच्छा अंक लाया है, फलवा का लड़का इतना अच्छा अंक लाया है। लेकिन क्या होता है, तो हम यही कहेंगे कि आप जो है इतना जम के स्टडी कीजिए, इतना जम के स्टडी कीजिए कि कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। अभी आपका समस्या का समाधान करने का समय है। जिस शिक्षक के पास पढ़ते हैं अपनी समस्या को लेकर जाइए और वहाँ पे आपका समाधान हो जाएगा। लेकिन समय जब आप गंवा देंगे उस समय आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होगा। उस समय रोने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। रिजल्ट खराब हो जाएगा तो समझिए कि आपका कैरियर डूब जाएगा, फ्यूचर आपका खराब हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, दिल्ली, पंजाब, बम्बई, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता जाएंगे, लेबर में कमाएंगे, कोई मिस्त्री का काम सीखेंगे, उसी में खटेंगे, कमाएंगे। जिंदगी जो है आपका तो नर्क होगा ही, आने वाले आपका 7 पीढ़ी तक आपका नस्ल बर्बाद हो जाएगा।
सबको वही करना पड़ेगा। इसलिए कि जब आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपका बच्चे से क्या उम्मीद रखेंगे। आपके हाथ की चीज़ है, आप मेहनत करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो समय की बात है। जब आप अच्छे नहीं हो पाए, आप अपने बस से, अपने हिम्मत, जज्बा, जोश, जुनून रख के, अपने मेहनत के बल पे अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो दूसरे पे क्या आप उम्मीद रखेंगे कि आपका बेटा अच्छा कर जाएगा, आपका पोता अच्छा कर जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा इस पे कोई विश्वास मत रखिएगा। पहले आप अच्छे होइए, धीरे धीरे आपका पूरा पीढ़ी अच्छा होगा, आने वाला आपका जितना जनरेशन है सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अनसक्सेस रहते हैं तो समझिए कि सब अनसक्सेस हो जाएगा। कहीं से भी कोई उम्मीद मत रखिएगा किसी से भी। तो हम यही आप लोगों को कहेंगे कि जितना से जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, नहीं तो जितना ससुरा सब है ना, जितना ससुरा है क्या है, समय गंवाता है फ्री में। समय का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसके पास। समय गंवाते 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 एक दिन एग्जाम आ जाता है और वही स्थिति होती है जो बताए हैं, रोने के सिवा दूसरा कुछ नहीं बचता है। तो उस ससुरा सबको हम ज़्यादा कह रहे हैं जो एग्ज़ाम के समय में पढ़ाई नहीं करता है, घूमता है, वो ध्यान से पढ़ाई करे। और बाबू, आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपने शिक्षक से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाइए और उस पर ध्यान दीजिए और पढ़िए। ये मत समझिए कि हम आपको गाली दे रहे हैं, नहीं, हमारा मकसद आपको गाली देना नहीं है। गाली हम नहीं दे सकते हैं आपको, हम एक शिक्षक हैं, आपको गाली नहीं दे सकते हैं। बाबू, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कीजिए कि एकदम आपका भविष्य जो है उज्जवल हो जाए। अब पढ़ाई करने का एक तरीका बताते हैं आप लोग को। आज हम लोग क्या करते हैं कि रात में पढ़ने से पहले भोजन कर लेते हैं। अब भोजन करने के बाद क्या होता है, हमको नींद आने लगती है, अब तुरंत हम लोग सो जाते हैं। और उस भोजन में भी हम रोटी नहीं लेते हैं, चावल लेते हैं, जिससे और अधिक नींद आती है। खूब अखड़ के सोते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे तक सोते हैं। घर वाले जब जगाने आते हैं तो गुस्सा उतार देते हैं उन पे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप रात में अगर समय से सोते हैं तो समय से जगिए। सुबह में अगर रात में अगर आप 8 बजे 9 बजे 9 बजे तक सो जाते हैं तो सुबह में 3 बजे जगिए, अलार्म लगाइए। अगर ऐसे नींद नहीं खुलती है तो 3 बजे जग के 3 बजे से तो उस समय 3 बजे भोर से लेके 6 बजे तक आप जम के पढ़ाई कर सकते हैं। और उस समय यादाश्त भी अधिक होता है, याद करने की शक्ति उस समय काफ़ी तगड़ा होता है। उस समय जो भी पढ़िएगा आपके ज़हन में वह बातें बैठती है। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज से एकदम कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए कि नहीं, आज से हम अपने मोबाइल से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितना भी कुछ है सबको डिलीट कर दो, एकदम कसम खा के। और पढ़ाई में पूरा जी जान से लग जाओ, जी जान से लग जाओ और देखो कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे खराब हो जाता है। कभी भी नहीं हो सकता है और तुम अपनी मंजिल को अचीव कर लेगा। तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा और रिजल्ट जब अच्छा होगा तो तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी ध्यान नहीं देगा तो समझो कि तुम्हारा लाइफ भी डार्क में चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि तुम लोग एकदम जोर शोर से ध्यान दो बच्चों, नहीं तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।